सर नमस्कार। सर साहब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेठू दास है। कहाँ से आए हैं? मैं नागौर जिला कुचेरा के पास अकेली भी गांव है और जोधपुर में रहता हूँ, पानी का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, जैसे परिवार करते थे। और मैं रुणीचा रामदेवरा पैदल यात्रा भी जाता था। और मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, उपासना करता था। और जो ये संसारिक लोग करते थे वैसे करता था। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ हुआ? मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही नुकसान होते रहता था। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं फायदे में रहता था, बहुत ही नुकसान होता था मेरे को। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 2006 में मैं इतना दालिदर में फंस गया गांव में। नागौर जिला में मेरा गांव है, वहां रहता था पहले मैं। और वहां से परमात्मा ने कृपा करी, प्रेरणा दी, यहाँ जोधपुर में आया। जोधपुर में गया तो जोधपुर में मैं एक ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चलाने के बाद में फिर भक्तों से, परमात्मा के भगत थे सतगुरु रामपाल जी महाराज के, उनसे संपर्क हुआ। उनके फैक्ट्रियों में, घरों में पानी डालता था। तो उन्होंने बोला कि जेठूदास जी आप क्या भक्ति करते हो? तो मैंने बोला भाई मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की, रामदेव जी की, या सालासर दरबार की भक्ति करता हूँ, इनकी पैदल यात्रा जाता हूँ। तो भगत लोग बोलते थे ये आप शास्त्र विरुद्ध करते हो। तो मैं बोलता शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र में तो हम जानते नहीं, शास्त्र कभी खोल के देखा ही नहीं क्या होता है शास्त्र। और फिर परमात्मा की दया हुई, उन भक्तों ने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक दी तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने पढ़नी चालू की। थोड़ी बहुत पढ़ी। और फिर बाद में दीपावली थी, दीपावली को मैं LCD टीवी लेके आया। उस टीवी पे भगत जी ने बताया और पुस्तक में भी लिखा हुआ था कि साधना चैनल पे सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, तो आप उसको देखें। तो मैं उसी दिन, जो ये हमारे संसारिक व्यवहार में मानते हैं कि ये दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस आती है, उस धनतेरस को मैंने 15,000 में सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो डीवी लेके आया, टीवी। और उस पे साधना चैनल लगाया। साधना चैनल लगाते ही मेरे को ऐसे लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज तो मैं इनके शरण में हूँ और इनको मैं पहले कहीं मिल चुका हूँ, इनका शिष्य था, ऐसे मेरे को महसूस हुआ। और बहुत ही मेरे शरीर में उमंग हुई। और मेरे को पहले बहुत ही दुख था। उस दिन मेरे को इतना महसूस हुआ कि सुख कि ये तो परमात्मा ही हो सकते हैं। फिर मैं उस सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, मेरे भगत भाई हैं अब तो, उनके साथ मैं बरवाड़ा गया। सर सतलोक आश्रम बरवाला में जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को दीक्षा लेने से पहले मैं इतने भूतों, प्रेतों से, प्रेत आत्माओं से इतना पीड़ित था। और मेरे भगतमती, मेरे बच्चे और मेरी माताजी और मेरे पिताजी तो वैसे तांत्रिक विद्या करते हैं, और उनसे तांत्रिक विद्या करते हुए पिताजी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मेरे को रात की 12-1 बजे, 2 बजे वो भूत आते थे और मेरी भगतमती को मेरे को दिखाते नहीं। मेरे शरीर पे इतना वजन रहता कि जैसे कि 4-5 कुंटल वजन रख दिया, ऐसा रहता था। और फिर बाद में मेरे को दिखाई नहीं देते। उनको, बड़ी वाली बच्ची को और मेरी भगतमती को हाथ पकड़ के उठाते कि मैं फलानी हूँ, मैं तेरे को लेके आई हूँ, लेने के लिए आई हूँ, मेरे साथ चल। वो बोलती कि ये क्या हो गया भगत जी, उठो। और फिर बाद में मैं उठता था, उनको नहीं दिखाई देते। रात में डरती थी, मेरी बच्ची भी रोती थी, उसको भी दिखाई देती। तो फिर बाद में सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैं सत्संग सुनता था, वैसे भक्तों के साथ गया बरवाड़ा आश्रम। तो वहां जाके मैं आश्रम में मेन गेट से पैर रखा। पैर रखते ही मेरा जितना भूतों को साया था वो 1 सेकंड में, क्षण में समाप्त हो गया। और जैसे ऐसे शरीर हो गया मेरा, इतना वजन रहता था शरीर पे, ऐसे शरीर हो गया जैसे कमल का फूल कितना हल्का होता, ऐसे। और मैं मतलब ट्रैक्टर चलाता ना, पानी का टैंकर का काम करता हूं मैं। टैंकर चलाता तो 5 किलोमीटर की दूरी से लेके आता हूं, अप डाउन करता हूं। और मैं 4 टैंकर मुश्किल से दिन भर में नागता था। और उस दिन ऐसे लगा मेरे को कि मैं आज कम से कम, मेरे को 15 ऑर्डर है तो मैं किसी के टैंकर डाल सकता हूँ, फैक्ट्री में ऑर्डर कर सकता हूँ और 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ऐसा शरीर हो गया सदगुरु जी के चरणों में जाते ही। आश्रम में उपदेश लेने से पहले, और उपदेश तो मैंने बाद में लिया है। फिर उपदेश लेके और सदगुरु के वहां चरणों में गया दर्शन करने के लिए, तो दाता ने मेरे सिर पे हाथ रखा
और ऐसा शरीर हो गया निर्मल कि इस शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है। ऐसी दया करी दाता ने। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज यहाँ हरियाणा हिसार में आए हुए हैं। अभी तो वो दाता जेल में है, लेकिन आएंगे बाहर, ये हमें भरोसा है। 101% के दाता जल्द बाहर आने वाले हैं और उनके ऊपर जितना झूठे केस लगे हुए वो अपने आप क्लीन चिट होते जाएंगे। और उनसे नाम उपदेश लो और अपना मोक्ष कल्याण कराओ। यही है परमात्मा के रूप में। जैसे राजा रामचंद्र आए थे, उनको उसी समय भगवान को ही मानने को एग्री नहीं थे, और फिर बाद में अब उनकी जीवनी पढ़ते हैं और उनको भगवान बताते हैं। राजा कृष्ण भगवान आए थे, वो मनुष्य के रूप में ही एक संत की भूमिका की थी, उनको अब भगवान मानते हैं। लेकिन वही ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज एक परमात्मा लीला कर रहे हैं संत की, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा है, भगवान है, कबीर साहिब है। उसकी शरण में जाओ और अपनी मोक्ष कल्याण कराओ। यही भगत समाज से मेरा निवेदन है, अरदास करता हूँ, सबको प्रार्थना लगाता हूँ मैं। सर तकरीबन आप 8 साल से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के साथ जेल में भी रह के आए हैं। सर आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज में अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी? पहले तो आस्था कम थी, और अब सतगुरु ये लीला करने के बाद में इतना उमंग आ गई कि ये परमात्मा सबको बताना चाहता है, और यही परमात्मा है, और यही है 101% परमात्मा है। और उन्हीं का जन्म मृत्यु का रोग काटने के लिए मेरे को बुलाया है मालिक ने, और यही सबका उद्धार करेंगे। सर इतना अत्याचार आप लोगों के साथ हुआ है, फिर भी आप लोगों की इतनी आस्था है, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन, पुलिस जो दूसरों के कहने से या मीडिया के भ्रमित करने से इतनी भ्रमित हो गई और हमारे साथ बहुत ही अत्याचार किया था और बहुत सारे भक्तों को पीटा था, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा तो परमात्मा ही अपना काम वो ही करेंगे। सर कब तक आप संत रामपाल जी महाराज के लिए जेल जाते रहेंगे, इतना अत्याचार सहते रहेंगे? तब तक ये प्रशासन या नेता लोग ये अपनी अज्ञानतावश करते रहेंगे, और तब तक हमारी सच्चाई, गुरुजी की तो सच्चाई है, इसमें तो कोई महक ही नहीं है। राई गटेन को तिल बदे, परमात्मा है वो तो, लेकिन हमारी सच्चाई रहेगी। और उनका जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। हमारे चाहे लट पड़े, चाहे डंडा पड़े, चाहे हमें फांसी पे लटकाए, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रहेंगे। तब तक कभी भी हमें जेल में डाले, हम तैयार हैं। सर आप लोग जेल में भी रह के आए हैं, फिर भी आप लोगों का कहना है कि कितना भी अत्याचार हो हम फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग टीवी के माध्यम से आप लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे थे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए हमारा यही निवेदन है उन लोगों को कि भाई ये तो परमात्मा है ही है, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता इस ज्ञान से हटेगी। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज साधना चैनल दे रखे हैं, इस पे देखो आप, और ज्ञान गंगा पुस्तक भी है, और या आपके अड़ोस पड़ोस के सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो हमारे भगत भाई शिष्य हैं उनके, उनसे चर्चा करो, और ये आप गलत बीमार मत करो। उनसे यही निवेदन प्रार्थना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सच है।